Drop it. बयालीस का आंसर क्या आया था आपने? 3 आया था ना? देखो, आपको एक जुगाड़ बताता हूं जो काम करेगा। दुगुना हो जाएगा। ब्याज की दर दे रखी है आर, और टी आपसे पूछा है। अगर दुगुने की कंडीशन हो तो टी बराबर 72/r कर देना, और आर बराबर 72/t कर देना। ठीक, यह है डबल के लिए। कभी ऐसे बोल दे ट्रिपल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो टी बराबर 114/r कर देना, आर बराबर 114/t कर देना। जुगाड़ में ये नहीं पूछा जाता कहां से आया है, जुगाड़ बता रहा हूं, पहले ही बोल दिया जुगाड़ है। और 4 गुना हो जाए, ऐसे पूछे कितने वर्ष में 4 गुना या उससे ज्यादा हो जाएगा, तब टी बराबर 144/r कर देना, और आर बराबर 144/t कर देना है। 3 ही संख्या याद रखनी। 2 गुना पूछे तो टी बराबर 72/r कर देना। बोले इससे पूरा पूरा नहीं आएगा तो बताऊंगा क्या आएगा, क्या होगा। अब यहां दे रखा है टी ज्ञात करना है, तो 72/26 कर देते हैं। 26 का दुगुना 52 है, 26 का तिगुना 78 है। ठीक है, आप इसको 2 से काटेंगे तो ये तो कट जाएगा 36 बार, और ये कट जाएगा 13 बार। 13 का दुगुना 26, कितना हो गया 100। 13 7 91, 9, 13 7 91, 2.77 आ गया। 2.77 वर्ष में ये 26% की दर से दुगुना होने में 2.77 वर्ष लगे हैं। कितने वर्ष में दुगुना हो जाएगा? अब इसका पूर्णांक बनाना है, 2.77 से आगे वाली संख्या लेंगे, और वो कितनी आ जाएगी 3। आपके आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा। समय लगा है 2.77 वर्ष। अब 2.77 है, उसका निकटतम पूर्णांक क्या हो जाएगा 3। 2.77 वर्ष में तिगुना होता है, दुगुना होता है ये। आपको वर्ष पूर्ण संख्या में चाहिए, पूर्ण संख्या में चाहिए तो कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि 2 वर्ष में तो दुगुना होगा नहीं, कम रह जाएगा, और 3 वर्ष में दुगुने से ऊपर निकल जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लोगे क्या? हैं? बाकी तो हो गया। 4 वर्ष बाद में, 6 वर्ष बाद में तो 2 वर्ष का गैप चल रहा है। गैप 2 वर्ष का चल रहा है। 0 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, और 6 वर्ष। 11,880 17,820। आपको पहले तो मूलधन में जाना है, फिर उसका आधा भी करना है। तो मूलधन में जाने के लिए 2 स्टेप पीछे चलोगे। तो ये जो 11,880 है, इसको 2 बार गुणा करोगे, 11,880/17,820, 11,880/17,820, और फिर उसका आधा करना है। तो आपके रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे? 11,880 गुणा
11,880 बट्टे 17,820 गुणा 11,880 बट्टे 17,820 और इसका फिर हाफ भी करना है, इसका फिर हाफ भी करना है। कट गया ने, 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 1080, 11 से कटेगा 1080, 7 और 2 9, 8 और 1 9, ये भी 11 से कटेगा, 11 कम 11, 6 बच गया 66, 11 का 6 गुणा 66, 11 का 2 गुणा 22, ये कटेगा और ये भी 1620 बार कटेगा। ये 27 का तिगुना है और ये 27 का 6 गुणा है ना। तो तिगुने का दुगुना होता है 6 गुणा, 6 गुणा थोड़े 27 का, 27 का 6 गुणा ही है और ये 27 का चौगुना है, ये 27 का चौगुना और ये 27 का 6 गुणा है। तो चौगुने को 6 गुणा 1.5 बार काटता है, 1.5 बार काटता है ना, तो ये इसको 1.5 बार काटेगा, 1.5 यानी 3/2, या ऐसे काट दो, इसको 4 बार काट दो तो, या 54 से ये 2 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा, ये 54 से 2 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा। ठीक, 8 8 10, चलो इस 2 से इस 2 को भी काट देता हूं, 8 8 16 2 18 है, 3 का तिगुना 9 से कट जाएगा, 9 1 कम 9, 2 बच गया 28, 9 का तिगुना 27, 1 बच गया 18, 9 का दुगुना 18, 1320 हो गया, 1320 का दुगुना करो 2640, 2640 हो जाएगा। आपने बताऊं गड़बड़ क्या करी है, आप पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट याद कर रहे थे, ब्याज की दर याद कर रहे थे, फंसोगे। जीपी में ले जाके करो, आगे लेना है पीछे लेना है या आगे लेना है, पीछे लेना है तो ये जो 11,880 है ये गुणा होगा, एक बार पीछे लेना है तो 11,880 बट्टे 17,820 से एक बार, 2 बार पीछे लेना है तो 11,880 बट्टे 17,820 से 2 बार, उधर जाना है तो ये 17,820 गुणा होगा किससे, 17,820 बट्टे 11,880 से, जितनी स्टेप आगे लेनी है उतनी बार उसको गुणा करना है। 11,880 गुणा होगा किससे गुणा होगा, 11,880 बट्टे 17,820 से। आप 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कर रहे हो तो एक बार पीछे ले रहे हो, और मूलधन ज्ञात कर रहे हो तो 2 बार पीछे ले रहे हो। हमने टाइम गैप 2-2 वर्ष का मान के कर लिया, कोई जरूरी नहीं है कि 1 वर्ष का ही माना जाए, और ये तो 2-2 वर्ष का था, 7-7 वर्ष का गैप हो और इक्वल गैप चल रहा हो तो 7 वर्ष में दर कैसे ज्ञात करोगे, पावर 1/7 करोगे क्या, मुश्किल हो जाएगी ना, ऐसे ही करना है। जीपी से करो नेक्स्ट। 74, ₹8,400 का ब्याज आया है, 11,046, सॉरी मिश्रधन हुआ है 11,046 रुपए हो जाती है, तो ब्याज कितना हुआ है, 2646, ब्याज हुआ है 2646, 2646 हुआ है 8400 पे और 10,800 पे पूछा है, तो 10,800 पे पूछा है तो 10,800 को ऊपर भेज दो और 8400 को नीचे ले लो। ब्याज की दर सेम है, ठीक है, समान समय है, समान दर पर समान समय के लिए ब्याज की दर भी समान है, समय भी समान है, ब्याज मूलधन के समानुपाती होता है।
इस राशि के लिए ब्याज दे रखा है, इसके लिए पूछा है, तो जिसके लिए पूछा उसको ऊपर रख दो, जिसके लिए दिया गया उसको नीचे रख दो, दी हुई राशि से गुणा कर दो। 21 से कम 21 हो जाएगा, कितना आएगा 5। 21 का दुगुना 42 हो जाएगा, कितना बचेगा 12। 21 छिके 126 हो जाएगा, और 21 का चौगुना 84 होता है ना, तो ये 400 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 108 है, उसका आधा 54 होता है, उसका आधा 27 होता है। 126 को 27 से गुणा करेंगे, 6 7 42 है। देखो इकाएकांक 2 आएगा, और इकाएकांक 2 एक ही ऑप्शन में है, ए में। आपका आंसर हो जाएगा 3402। मुझे 8.75 की जरूरत ही नहीं है। 8.75 की जगह लिखा हुआ होता किसी दर से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि दर में चेंज नहीं हो रहा है, समय में चेंज नहीं हो रहा है, तो ब्याज है वो मूलधन के समानुपाती हो जाएगा, मूलधन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मूलधन के समानुपाती हो जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा आपको। पंद्रह परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष बाद में 13,650 हो जाती है ना। 15% की दर है, तो 2 वर्ष में ब्याज बनता है 30%। तो ब्याज 30% बनता है, तो राशि बन जाती है 130%। तो ये 130% का मान है, तो मूलधन बनता है 100%। 13,650 है, ये 130% का मान है, 100% का मान ज्ञात करना है, और ये 130% का मान, ये तो बन गया मूलधन। 15% है, तो समान अर्धवार्षिक है, तो 15% का 7.5% हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 107.5 बट्टे 100 गुणा 107.5 बट्टे 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 13 कम 13, 13 पंजे 65, 105 बार कट जाएगा। इस 100 से इस 100 को काट देंगे, ठीक। 107.5 होता है, और 107.5 है। 100 में 40 ढाई होते हैं, और ये 3 ढाई एक्स्ट्रा हैं, तो 43 ढाई होंगे। तो अगर मैं 100 से इसको काटूं, इस 100 को एक बार रख लेता हूं, इस 100 से काटूं तो ये 43 बार कटेगा, और ये 40 बार कटेगा। ये 43 बार कटेगा, और ये 40 बार कटेगा, ठीक। 43 का स्क्वायर करेंगे 105 है ना। ये 2 जीरो से अब ये 2 जीरो काट देंगे, 43 का स्क्वायर, 43 7 कम है, तो 25 से 7 कम करते हैं तो 18 होता है, और 7 का स्क्वायर 49, 1849 हो जाएगा। 1849 गुणा 105 बट्टे 16 हो जाएगा। इसका 100 से गुणा करते हैं, 1849 हो जाएगा, और 5 से गुणा करते हैं तो जीरो लगा के आधा कर देंगे, तो 18,000 का आधा 9,000 हो जाएगा, 490 का आधा 245 हो जाएगा, तो 9,245। इसमें 9,245 जोड़ेंगे, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 1,84,900 है। इसमें 9,000 कितना,
245, 245 जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 9 2 11 है, 9 4 13 और 1 14 है, 19 41 45 आ जाएंगे। और इसको दे देंगे 16 से डिवाइड कर देंगे। 16 कम 16, 3 बच गया 34, 16 का दुगुना 32, 12 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सी हो जाएगा, 12,134 हो जाएगा। निकटतम पूर्णांक में पूछा है, अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो आपके डिजिट सम वगैरह भी काम नहीं आएंगे, इकाई अंक वाला सिस्टम है वो भी काम नहीं आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू याद करनी है, भाग देके कर सकते हो और कोई तरीका नहीं। ठीक है, 83 के बाद में 76, इसको एकदम बेसिक तरीके से कर लो, एकदम बेसिक से कर लो इसको। पहला भाग x है, दूसरा भाग y है, 7.5 है तो 15/2 हो जाएगा, 8 का तिगुना 24, 25/3 हो जाएगा। अच्छा, ये समय ये दर है ना, ये समय है और ये 25/3 है, ये दर हो जाएगा, ये y है, 5 का चौगुना 20 और 21/4 हो जाएगा, 8% की दर है। इस दर का 5/2 गुना हो जाता है, इसका 5/2 कर दो, इसके बराबर कर दो। एक्स और वाई का रेशो लेके इसको डिवाइड करना है उसमें। 2 से 2 को काट दो, 5 से 15 को 3 बार काट दो, 321 को 7 बार काट दो। बाकी मुझे लग नहीं रहा है कोई संख्याएं कटेंगी, 4 से 8 2 बार कट जाएगा, कटेगा। 14 का तिगुना 42 हो जाएगा, x/y बराबर 42/25 हो जाएगा। 25 और 42 का अंतर कितना है? 17, 17। तो जो भी आएगी अंतर आएगा 17 आएगा, और अनुपातों का योग कितना बन रहा है? 67। तो आपको 17 का मान ज्ञात करना है, 67 का मान है वो 50 250 है, 50 250। जो भी आंसर आएगा वो 17 का मल्टीपल आएगा। दूसरी बात, नीचे का जीरो हटेगा नहीं, तो जीरो आएगा और 17 का मल्टीपल आएगा। दूसरी बात, लास्ट में 50 है तो 50 या 50 का भी मल्टीपल आएगा, क्योंकि 50 हट नहीं रहा है। 50 का मल्टीपल आएगा तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। आप 67 से कितनी बार कर दो, इसका 2 भी नहीं हटेगा और 5 भी नहीं हटेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। 12,750 आ जाए। बारह हजार सात सौ पचास। बोल सर वैसे कैलकुलेशन करनी पड़ती तो क्या करते हम? ये 1005 है, उसका 5 गुना है ये 1005 का, है ना। और 67 का 15 गुना होता होगा, 67 का 15 गुना करते हैं, 15 सत्ते 105, हासिल की 10, 15 छिके 90, 90 और 10 कितना हो जाएगा? 100। 1005 ही बनता है। तो ये इसको काटेगा, 15 बार काटेगा, ये इसको काट देगा 15 बार, तो ये 150 आ जाएगा।
17 का 15 से गुणा करते हैं, 16 प्लस 1 16 माइनस 1, 16 का स्क्वायर 256, 1 का स्क्वायर 1, 256 में से 255 आ जाएगा। 255 हो जाएगा क्या है भाई? सॉरी 1005 बार काटेगा और एक रहेगा 0। 1005 बार काट देगा और एक रह जाएगा 0। इतनी बार काटा है क्या? हम्म। 1005 है, ये 17 से कितनी बार कटेगा ये देखना है। कितनी बार कटा था? 17 भाग कितनी बार गया? 67 का भाग कितनी बार गया था? 67 का भाग गया था 15 बार। 15 बार ही गया था ना। और 5 से पहले काट दिया तो 15 5 75 बार, तो ये इसको 750 बार काटेगा। अब ये आ जाएगा 0। 17 5 85 हासिल की 8, 17 7 कितना हो जाएगा? 119। 119 और 8 कितना होता है? 127। 12,750 ये आ जाए। 12,750 आ जाएगा। बेसिक से कर सकते हो, इजी है, टफ नहीं है, और बेसिक से हो भी जाएगा। समझ रहे? नेक्स्ट। देखो 10% वार्षिक ब्याज की दर है, तो चक्रवर्ती ब्याज पर दे रहे हो तो दो तो 10-10 की दरें आएंगी, और 10-10 की दो दरें बनाती 21%। 10-10 की दो दरें 21% बनाती। अब 21 के साथ में अगली दर है 10 का 2/5 होता है कितना? 4। 21 प्लस 4 प्लस 21 गुणा 4/100, 21 से 4 25, 25.84% आ जाएगी। ये तो आ जाएगी सीआई के लिए। ठीक। एसआई के लिए 10 का दुगुना 20, 20 4 24, तो एसआई के लिए दर बन जाएगी 24%। या 5 का दुगुना 10, 10 का दुगुना 12, 12/5 हो जाएगा। 10 का 12/5 करोगे 24 आ जाएगा। एसआई की दर हो जाएगी 24%। इन दोनों का अंतर कितना है? 1.84%, 1.84% हो जाएगा। 8,000 है, इसका 1.84% ज्ञात करना है। 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे, 1 दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा। 8 गुणा 18.4 हो जाएगा। 18 का 8 से गुणा 144 होता है, 8 का चौगुना 32 होता है। 144 और 3 147.2, 147.2 डी ऑप्शन 147.2 आ जाएगा। इसको इफेक्टिव रेट से करना ज्यादा ठीक रहेगा। दरें कैलकुलेट हो रही थी इजीली, इसलिए मैंने इफेक्टिव रेट से कर ली। क्लियर है? नेक्स्ट 84। प्राप्त राशि नहीं है, अर्न्ड बाई ए। अर्न्ड होता है कमाई हुई राशि।
कमाई हुई राशि यानी उसका फायदा क्या है, प्रॉफिट क्या है, उसने बीच में कितना किया है। 1,60,000 रुपए की राशि है, 10% की दर से सी को दिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर पर 2 साल के लिए अर्धवार्षिक रूप से। तो 10% की दर है, तो अर्धवार्षिक में 5% की हो जाएगी। और 5%, 2 साल में 4 अर्धवर्ष होते हैं, तो 4 बार में मामला जाएगा, 5% हो जाएगी। ये जो 1,60,000 है ना, इसका 5% ज्ञात करते हैं, तो गुणा 5/100, 8,000 आ जाएगा क्या? गुणा 5/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 16×5 80, 8,000 हो जाएगा। 8,000 होगा, इसका 5% 8,000, 8,000, 8,000 और 8,000 और 8,000 और पहले साल तो कुछ जुड़ेगा नहीं। इसका 5% करते हैं, तो गुणा 5/100, 400, तो 400 और आ जाएगा। पीछे वाले दोनों का 5% होगा, तो 400 400 तो ये आ जाएंगे। और इसका 5% होगा, तो कितना आ जाएगा? 20, 20 आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब उससे अगले साल इन तीन का तो 400 5% 400 हो जाएगा, 400 400 और 400, इन तीन का 20-20 हो जाएगा, तो 20-20-20, और इसका 5% करेंगे तो 1 होता है, +1 और हो जाएगा। ये तो मिलता है इसको CI। ऐसा ही है, वो 10% की दर है, 2 साल में 20 बन जाएगा। 1,60,000 का 20%, 20% 5वां भाग होता है, तो इसका 5वां भाग करेंगे, तो 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 का 32,000, 32,000 बोलो, 32,000 पूछा है। ए द्वारा प्राप्त लाभ, इसने 32,000 तो अगले को दिए हैं, और ये राशि इसने प्राप्त की है, तो इस 32,000 में से ये 32,000 तो सीधे सीधे माइनस हो जाएंगे, तो ये तो हट गए पूरे। 1 2 3 4 5 6, 6 चौके 2400 ये हो गए, 20-20 2480 81 डी ऑप्शन 2481 हो जाएगा। ग्राफ मेथड से या ट्री मेथड से कर सकते हो, ग्राफ मेथड या ट्री मेथड से कर सकते हो। अब मैंने इफेक्टिव रेट क्यों नहीं लिया? 5-5% की 4 दरें बनेंगी, तो पहले दो में तो 10.25 आ जाता है ना, लेकिन फिर आगे दरें बड़ी बन जाएंगी। लेकिन फिर भी मेरे पास में एक तरीका है तो सही। 105/100 21/20 होता है, 4 बार 21/20 करोगे तो भी बड़ा ही बनेगा, तो भी बड़ा ही बनेगा। ठीक है, ऐसे कर लो, इजीली हो जाएगा। और कोई तरीका दिख रहा है इजी जिस तरीके से आप कर सकते हो? दो साल के लिए अर्धवार्षिक रूप से दे रहे हो, तो 4 वर्ष का सा काम करेगा ये। और ब्याज की जो 10% है वो क्या हो जाएगी? 5% हो जाएगी। कर लो, इससे आ जाएंगे। ग्राफ मेथड से कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार लिखोगे सट से लिखा जाएगा। 32,000 माइनस करेंगे, तो ये पहली वाली लाइन तो सारी माइनस हो गई, नीचे वाली लाइन बची है, जोड़ के लिख दो।
ये तो आपका फेवरेट है ना, यही तो है, कर लो इससे। 84 के बाद में जब आपके पास में एक सवाल को करने के लिए 3-4 तरीके होते हैं, तब आपको ये सोचना है कौन सा तरीका इस सवाल के लिए सही है और कौन सा तरीका उस सवाल के लिए सही है। ये ब्याज की दरों पर, समय पर, कई चीजों पर डिपेंड कर जाता है। 84 के बाद में, 84 के बाद, 84 के बाद 103। ₹25,000 की राशि है, 11% साधारण ब्याज है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष बाद में। तो 2 वर्ष बाद में 11% की 10 से 22% हो जाएगा ये तो, सिंपल इंटरेस्ट में तो। और 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वो 21% हो जाएगा। 10, 2 गुना 10 प्लस 10 का स्क्वायर, तो 21%, ये बन जाएगा 21%। कुल ब्याज 5370 है। साधारण ब्याज पर निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज पर निवेशित राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। 25,000 का ब्याज है, वो 5370 आया है, तो 100 गुणा 5370, 25,000 की राशि है और 2 वर्ष का समय है। 30 से 30 काट दो, ये 25 का दुगुना 50 होता है, ये आ जाएगा 537/50 हो जाएगा। आगे कटेंगे नहीं, ऐसा का ऐसा रख लेता। तो ये ब्याज की दर बन गई। तो 1 साल के लिए इतनी है, तो 2 साल के लिए कितनी हो जाएगी? 2 से गुणा कर दो भाई। ये जो ब्याज की दर आई है, ये तो 1 साल के लिए आई है, तो 2 साल में इसकी डबल हो जाएगी। तो 2 साल में ब्याज की दर करेंगे तो ये आ जाएगा 53.7% आ जाएगी, है 2 साल में। एक साल की दर ये है, तो 2 साल की इसकी डबल हो जाएगी, है ना। और इसका डबल करेंगे तो 537 से इसका डबल करेंगे तो 1074 हो जाएगा, है 1074/50 हो जाएगा। 2 से फालतू में ही गुणा कर दो। 74 का दुगुना करते हैं तो 148 आता है, और ये आ जाएगा 148 हो जाएगा, 21.48 हो जाएगा। ये 22 है, ये 21 है, और 21.48 है। एलिगेशन लगा सकते हो। इधर अंतर आएगा 0.48, इधर अंतर आएगा 0.52। डेसिमल से डेसिमल कट जाएंगे। 12 का चौगुना 48 और 13 का चौगुना 52, 12,000 और 13,000 हो जाएगा। साधारण ब्याज पर निवेशित राशि पहली है, पहली 12 अनुपात है, तो 12,000 हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है बी। आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। कई बार कोई जरूरी नहीं कि एलिगेशन में इजी हो सवाल। ये जरूरी नहीं होता कि एलिगेशन से सवाल इजी हो, विदाउट एलिगेशन भी इजी हो सकता है। एक्स मान के भी कर सकते हो।
25,000 रुपये हैं, 5370 ब्याज आया है, 2 वर्ष में आया तो ब्याज की दर ज्ञात करो। हाँ तो साधारण ब्याज से मैंने सबको साधारण ब्याज बना लिया। 10% का सीआई है तो 21% कर दूंगा तो ये भी साधारण ब्याज बन जाएगा। चाहे तो 10% की दर से 2 साल का सीआई ले लो, या 21% की दर से सीधा 1 साल का ब्याज ले लो, सिंपल इंटरेस्ट ले लो। 10% की दो दरें 21% ही तो बनाती है, तो मैंने सबको सीआई में चेंज कर लिया। 10% चक्रवृद्धि को 2 साल के लिए 21% बनाया तो वो सिंपल इंटरेस्ट बन गया। 10% की दो दरें पहले साल और दूसरे साल जब यूज होती हैं तो उसकी इफेक्टिव रेट बनती है 21%। 2 साल की इफेक्टिव रेट 21% बनती है। तो ये वैसे हो जाएगा कि 2 साल में 21% ब्याज आ रहा है। 11 वाले से 22% होता है 2 साल में, इससे 21% होता है। और इससे अगर हम ब्याज की दर ज्ञात करेंगे तो ये जो ब्याज की दर आई है ये आई है कितनी, 1 साल की आई है, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी, 21.48 हो जाएगी। हाँ है ना, है, हाँ है, बता रहा हूं, ये एलिगेशन से किया है। और है मेरे पास, देखो एक राशि एक्स है, एक राशि 25,000 माइनस एक्स है। इसके ऊपर 11% की दर से 2 साल तो 22% हो जाएगा इसका। और 10% की दो दरें बनती हैं तो इसका 21% हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा 5370, बराबर 5370 हो जाएगा। ये 100 तो वैसे ही उधर जाके गुणा होना है। 22 में एक्स में से 21 एक्स घटेगा तो माइनस का एक्स आ जाएगा, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे 21 को 25 से, 25 का दुगुना 50, 500 होता है, 525 हो जाएगा। तो ये 525 हो जाएगा और 000 हो जाएंगे और बराबर हो जाएगा 5370 ये माइनस में कैसे आया, प्लस में ही तो आ रहा है। 22 ये एक्स आ जाएगा। एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो 5370 में से 5250 घटा दो, 537000 उसमें से 525000 घटा दो, 12,000 एक्स मान के कर दो, कौन मना करता। आपको 10% चक्रवृद्धि ब्याज वाली दर को इफेक्टिव रेट में 21% बनाना है 2 साल के लिए।